Hello my dear students. Today we will start from page number 11, chapter 2, page number 11, एक्सटर्नल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन. अभी अपन ने पेज नंबर 10 पे भी पढ़ा था पिछले पार्ट में एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं. हम एक बार फिर से देखेंगे क्या होते हैं. द ऑर्गन दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन. जो ऑर्गन हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन. आइज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स एंड हेड आर एक्सटर्नल ऑर्गन, है ना. क्योंकि आइज हमें दिखती है, ईयर्स दिखते हैं, हैंड दिखते हैं, लेग दिखते हैं, हेड दिखते हैं, ये सब क्या हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन. अब अपन पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन. सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स आर नॉट विजिबल टू अस. कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं. दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑर्गन. लाइक हार्ट, HEART हार्ट, LUNGS लंग्स, BRAIN ब्रेन एंड STOMACH स्टमक. अब स्टमक को कई बच्चे क्या पढ़ते हैं, स्टोमेच. तो हमें स्टोमेच नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, स्टमक. आर इंटरनल ऑर्गन्स. से अब अपन ने एक्सटर्नल ऑर्गन्स देख लिए, इंटरनल ऑर्गन्स देख लिए. अब हम देखेंगे सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. वो कौन कौन से हम देखते हैं. आइज, ईयर्स, नोज, स्किन. स्किन अभी यहाँ पर हाथ की स्किन दिखाई है, पर ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी की स्किन जो रहती है वो सेंस ऑर्गन में आती है ना. स्किन एंड टंग, TONGUE टंग. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, TONGUE टंग. We know about the things around us with the help of our sense organs. हम हमारे आसपास की चीज़ें किसकी हेल्प से देख सकते हैं या समझ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. Our eyes help us to see things around us. हमारी आइज़ काय में हेल्प करती है हमें, आसपास की थिंग्स देखने के लिए. Okay. Our ears help us to hear different sound. Our ears help us to hear different sound. और ears जो हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के साउंड सुनने में मदद करता है. आइज़ काय में मदद करती है, our eyes help us to see things around us and our ears help us to hear different sound. Now come on the page number 12. Page number 12. Our tongue help us to test. हमारी टंग क्या हेल्प करती है हमें, टेस्ट करने में. कोई भी चीज़ को टेस्ट करना हो तो हमारी टंग हेल्प करती है हमें. ओके. वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी. और टंग हमें क्या बताती है कि कोई भी जो खाने की चीज़ है वो स्वीट है ना, कि सॉर है, कि बिटर है. स्वीट मीन्स मीठी, सॉर मीन्स खट्टी, बिटर मतलब कड़वी, सॉल्टी नमकीन है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. और टंग हमें और कौन से काम में मदद करती है, हमें बोलने के काम में भी मदद करती है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. आवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स. वी कैन सी एंड फील वार्मथ एंड कोल्ड. अब स्किन क्या करती है, हमें फील करवाती है कोई भी थिंग, कि वो गर्म है, वार्मथ है, WARMTH वार्मथ है, और कोल्ड है, ठंडी है. ऑफ वेदर विथ आवर स्किन. आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स. हमारी नोज क्या हेल्प करती है, थिंग्स को स्मेल करने का काम करती है. कि ये फ्लावर है तो कई बार हम लोग सुगंध से पहचान जाते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है ना, बिना देखे. तो ये कौन करता है, नोज. कई बार हमारी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है हमारे लिए, है ना. जैसे हम घर पहुंचते हैं, हमें वो टेस्टी खाना दिखता नहीं है, पर हमें पता पड़ जाता है कि आज हमारी मम्मी ने हमारी फेवरेट ये चीज़ बनाई है. तो वो हम कहाँ से पता लगाते हैं, हमारी नोज़ से. ओके. अब जैसे कोई मुलायम चीज़ आपने पहनी
तो वो हमें कैसे फील होती? क्लोथ्स यदि आपने मुलायम पहने तो वो कौन फील करवाता है अपने को? स्किन फील करवाती है कि ये चीज़ बहुत ही कोमल है ना, सॉफ्ट है, सिल्की है या हार्ड है, या कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये सब चीज़ें कौन फील करवाते हैं हमें? स्किन. So there are 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. We cannot smell things properly when we are suffering from cold. हम कई बार कई चीज़ों की सुगंध नहीं ले पाते, प्रॉपरली नहीं ले पाते जब हम सफरिंग, जब हमें क्या हुआ हो? कोल्ड हुआ है ना. कई बार सर्दी हो जाती तो हम बोलते हैं हमारी नाक बंद हो गई. नाक बंद हो गई मतलब नाक नहीं बंद होती है, वो हमें स्मेल आना बंद हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं नाक बंद हो गई. नाउ लेट अस रीड अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स. अब हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट. हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं. दीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. और ये हमें काय में मदद करते हैं? BREATHE ब्रीथ. BREATHE ब्रीथ. Our heart PUMPS pumps. Our heart pumps blood to all the part of body. और हमारा हार्ट काय में मदद करता है? ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, पंप करता है, जिससे पूरे शरीर में हमारा ब्लड पहुंच जाता है. लंग्स आर फिल्ड अप विथ एयर व्हेन वी ब्रीथ. और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग जो है वो ऑक्सीजन से भर जाता है. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 13. The food that we eat goes in our stomach. The stomach digests the food we eat. हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ पे जाता है? स्टमक में जाता है ना. स्टमक से वो वहाँ पे डाइजेस्ट होता है. DIGESTS डाइजेस्ट द फूड वी ईट. और ये वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है. यस. ब्रेन BRAIN ब्रेन. ब्रेन मीन्स दिमाग. Brain is inside our head. It helps us to think, learn and remember. ब्रेन जो है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है और ये हमें हेल्प करता है कोई भी चीज़ लर्न करने में, याद करने में, रिमेंबर करने में, याद दिलवाने में. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑन द बॉडी. और ये जो है इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और ये जो है सारी बॉडी को कंट्रोल करता है. आवर बॉडी मूवमेंट्स. We use our legs to kick, walk, skip, run, jump, etc. हमारी लेग्स जो है वो काय में हेल्प करती है हमें? किक, वॉक, स्किप, रन, जंप, etc. मतलब और कई कामों में जो कि यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, पर इससे भी ज़्यादा काम है लेग्स के. We can wiggle our toes and fingers, write with our hands, lift things, etc. While doing these things are part bends bending, make movement possible. All the places the bend in our body is called joint. और हमारी बॉडी जो है वो कहीं कहीं से मुड़ती है, बेंडिंग होती है ना, और जहाँ से बेंड होती है उस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? जॉइंट. JOINTS जॉइंट्स. ओके. नेक्स्ट, केयर फॉर आवर बॉडी. अगर भगवान ने हमें इतनी अच्छी मशीन दी है, मशीन मीन्स जो हमको पूरा दिन भर अच्छा रखती है ना, हमें खुश रखती है, खेलने में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है, तो उसकी हमें केयर कैसी करनी है? केयर फॉर आवर बॉडी. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. हमें हमारे बॉडी पार्ट्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है. वी कैन डू दिस बाय. कैसे कैसे कर सकते हैं? टेकिंग गुड फूड. हम अच्छा खाना खाएं. डूइंग एक्सरसाइज डेली. रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी. टेकिंग प्रॉपर रेस्ट. हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए. ये नहीं कि रात भर तक जगे हुए हैं, फिर देर से उठ रहे हैं और वो भी थोड़ा ही टाइम सो रहे हैं. इस तरह से हमारी बॉडी को ऐसी आदत नहीं करना चाहिए जिससे वो हमारी बॉडी ख़राब होने लगे. ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. हमें कितने ग्लास पानी पीना है? 8 से 10 ग्लास.
कीपिंग ऑल द बॉडी पार्ट्स क्लीन, और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें क्लीन रखना चाहिए। क्लीन कैसे रख सकते हैं? हम लोग नहाते हैं, है ना, बालों को शैम्पू करते हैं, ब्रश करते हैं, और कई कई तरह से हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, है ना। रिकैप, आवर बॉडी इज अ मशीन, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स आर नॉट विजिबल टू अस, दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमें नहीं विजिबल है वो इंटरनल ऑर्गन्स है। आर आइज हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की जो थिंग्स है वो हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं? आइज की हेल्प से। आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड, और हमारा जो हियर है वो हमें डिफरेंट साउंड सुनने में मदद करता है। अब होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में हमें क्या करना है? चैप्टर 2 बार बार रिपीट करना है, रीड करना है ना, और उसके हार्ड वर्ड्स निकालने हैं। हार्ड वर्ड निकालने के लिए आप जब पढ़ते हैं तो जो आपको वर्ड हार्ड लगता है उसे आप अंडरलाइन कीजिए और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। और फिर उसके बाद नोटबुक में लिखना है हमें वो हार्ड वर्ड्स। क्या करेंगे? यहाँ पर ये स्पेस दी हुई, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, चैप्टर नंबर, टॉपिक, हार्ड वर्ड्स। आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको सारे हार्ड वर्ड्स लिखना है। और ये हम नोटबुक में क्यों लिखते हैं? ताकि हम कभी भी नोटबुक उठाएं और ये रीड करते जाएं। और आपको रीडिंग हैबिट बढ़ानी है आपकी, है ना। रीडिंग हैबिट आप बनाएंगे तो क्या होगा? अगली क्लास में आप जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ेंगे, खुद के मन से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें रीडिंग पार्ट हमारा मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप लोग रीडिंग करेंगे, ओके, और अपनी नोटबुक कंप्लीट करना है। हैव अ नाइस डे।